नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। शुक्रवार रात काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पप्पू यादव को पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से पप्पू यादव को पीएमसीएच में रखा गया है। जाड़े की रात में भी अचानक गर्मी कैसे बढ़ जाती है, ये शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिली। हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब करीब 31 साल पुराने केस में कोर्ट से निकला गिरफ्तारी वारंट लेकर पटना पुलिस पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंच गई। अपने हालात कर दिए नहीं तो आप सुबह बैठे रहिए, यहीं बैठे रहिए। आप अरेस्ट करके रखिए, चलेंगे कोर्ट में, कोर्ट जो करे, कोर्ट को जो करना होगा। नहीं सर, हम लोग साथ में ही रहेंगे, साथ में रहेंगे। पप्पू यादव रात में गिरफ्तार होने को तैयार नहीं थे, तो पुलिस उन्हें किसी भी हाल में ले जाने पर अड़ी। ये लॉ भी नहीं करता किसी भी कीमत कोई लॉ, इसमें रात और दिन की बात नहीं है ना है। देखते ही देखते बात आग की तरह पप्पू यादव के समर्थकों में फैल गई और लग गया लोगों का जमावड़ा। फिर क्या था, तनातनी धक्का मुक्की तक हुई, यहाँ तक कि पप्पू के समर्थक पुलिस की गाड़ियों पर भी चढ़ गए। लेकिन घंटों चले ड्रामे के बाद आखिर पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। जाते जाते भी पप्पू यादव ने पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाए। लेकिन पप्पू की गिरफ्तारी के पहले से शुरू हुई हलचल शनिवार को भी जारी रही, क्योंकि गिरफ्तार होते ही पप्पू यादव की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद पुलिस उन्हें लेकर पहले आईजीआईएमएस गई, फिर पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। इसी बीच पुलिस ने पीएमसीएच से एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने पप्पू यादव को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। टेक्निकलिटी जज साहब ने कहा कि अभी तो हम कस्टडी में लेंगे, तब बेल के लिए आप बात करेंगे। ये पूरा मामला 31 साल पुराना 1995 का है। पटना के गर्दनीबाग थाने में विनोद बिहारी लाल ने पप्पू यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। आरोप है कि पप्पू यादव सांसद ऑफिस चलाने की बात को छिपाते हुए मकान किराए पर लिया और फिर उसे कब्जा कर लिया। मामला एमपी एमएलए विशेष अदालत में पहुंचा। पप्पू यादव को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन लंबे समय से वो तारीख पर हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कोर्ट के ऑर्डर पर पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से बिहार का सियासी पारा हाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तारी के बाद पटना के बेऊर जेल लाया गया है। गिरफ्तारी के बाद बेऊर जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई। ग्राउंड जीरो से देखिए दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट को। हम मौजूद है पटना के बेऊर जेल में, और बेऊर जेल में ही जो है पप्पू यादव यानी कि सांसद राजीव रंजन को लाया गया है। और यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं कि ये आदर्श केंद्र का बेऊर जेल है, और यहाँ पर पप्पू यादव को एम्बुलेंस बनाया गया है। हम आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं कि यहाँ जो लाया गया है, जो एम्बुलेंस जो है यहीं पे है, इस एम्बुलेंस में लाया गया है। और फिलहाल जो है जेल के अंदर पप्पू यादव है, और उनका जो है जेल के अंदर जो प्रक्रियाएं होती है वो पूरी कराई जा रही है। उनके जो है प्रवक्ता ने बताया है कि यहाँ कोर्ट ने जो आदेश दिया है उनका इलाज कराने का, तो कोर्ट से जो है ये बेऊर जेल आए हैं, और यहाँ से फिर प्रक्रिया पूरी करने के बाद बेऊर जेल अगर जो है छोड़ती है उन्हें इलाज के लिए, तो फिर जो है पीएमसीएच ले जाया जाएगा और वहाँ उनका इलाज होगा। फिलहाल जो उनके प्रवक्ता ने बताया है कि उन पर जो है 31 साल पहले एक केस हुआ था, उस केस में जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावे एक नया केस प्रशासन के
प्रशासन ने जो है उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है कि कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने का, तो वो केस भी जो है लदा है और उस केस का भी जो है कोर्ट में जो है मामला गया था और इन दोनों मामले में जो है गिरफ्तारी हुई है। तो फिलहाल जो है इसी के अंदर पप्पू यादव बंद हैं और आगे की प्रक्रियाएं जो है जेल के अंदर जो होती है वो चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जेल के अंदर से पप्पू यादव को फिर से जो है पीएमसीएच ले जाया जाता है या फिर जेल के अंदर ही इलाज कराया जाता है। फिलहाल पप्पू यादव बेउर जेल के अंदर एम्बुलेंस से पहुंचे हैं और प्रक्रियाएं चल रही हैं। बेउर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर पप्पू यादव के समर्थन में दिख रहे हैं, तो एनडीए नेताओं का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी हुई है। कानून का सम्मान हर किसी को करना पड़ेगा, चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो। शुक्रवार रात घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई और शनिवार को पटना हाईकोर्ट ने उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पहले से लेकर अब तक बिहार का सियासी पारा हाई है। आप यहाँ सुबह में आप यहाँ आइए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए, करते हैं। सुबह में यहाँ से हमको कोर्ट ले चले। इंस्पेक्टर है। पप्पू यादव के समर्थन में उतरे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि ये कार्रवाई बदले की भावना से की गई, लेकिन हमको लगता है कि ये बदले की भावना है। अगर कोई केस था तो उनको जमानत लेने का मोहलत दी जानी चाहिए थी। दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी हुई है। कानून का सम्मान हर किसी को करना पड़ेगा, चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो। और अगर उन्हें कोई इस पर शिकायत है तो वह अदालत में अपना पक्ष रख सकते हैं। बेवजह का हंगामा ड्रामा किसी को नहीं करना चाहिए। पप्पू यादव जी, इस पर राजनीतिक प्रलाप की कोई जरूरत नहीं है। इस सच को कबूल करिए कि आप कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर रहे थे। फिलहाल पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। वैसे बता दें मुख्यमंत्री शर्म करो कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी मकान पर अवैध कब्जे के आरोप में कोर्ट से निकले गिरफ्तारी वारंट के आधार पर हुई है। पप्पू यादव तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिसको लेकर कोर्ट ने गिरफ्तारी के साथ कुर्की का भी आदेश दिया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवियस नारायण, आनंद अमृतराज के साथ, कटिहार से सुब्रत गुहा और मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना से बड़ी खबर है, जहां पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर मामला दर्ज हुआ है। बुद्धा कॉलोनी थाने में मामला दर्ज किया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर के मामला दर्ज हुआ है। देर रात सांसद पर गिरफ्तार करने आवास पुलिस पहुंची थी। सांसद ने गिरफ्तारी देने से मना किया था। समर्थकों और पुलिस में नोकझोंक हुई थी। सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने सांसद को गिरफ्तार किया था। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है और अगर किसी ने गलत नहीं किया है तो उसे पूरा न्याय मिलेगा और अगर दोषी है तो कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। ये जांच का विषय है, घटना बहुत गंभीर है। ऐसे में हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जहां से जो भी तार जुड़े इस घटना को लेकर उसमें कोई कसर छोड़ी ना जाए। ऐसे में मैं मानता हूं कि यकीनन कहीं ना कहीं जांच एजेंसी को कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ ऐसे प्रमाण मिले होंगे जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। मैं पुनः कहूँगा, न्याय प्रक्रिया पर मुझे पूरा भरोसा है। अगर किसी ने गलत नहीं किया तो उसके साथ अन्याय नहीं होगा, पर अगर कोई दोषी है तो उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। अब बात तेजस्वी यादव की। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी दफ्तर पहुंचे तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत हुआ। तेजस्वी यादव ने इस खास मौके पर एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कभी लीडर नहीं बन सकते हैं, बिहार के दिल में सिर्फ लालू प्रसाद है। जश्न की ये तस्वीरें हैं आरजेडी कार्यालय की। पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ खूब डांस कर रहे हैं।
मौका है तेजस्वी यादव के बतौर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद उनके ग्रैंड वेलकम की। आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार पार्टी दफ्तर पहुंचे तेजस्वी का भव्य स्वागत किया गया। तेजस्वी यादव के आते ही समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। तेजस्वी यादव को माला पहनाया गया। पार्टी नेताओं ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी और इस खास मौके पर तेजस्वी यादव अपने सियासी विरोधी नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि साजिश कर सरकार बनाई गई, लोकतंत्र में जनता हारी और तंत्र जीता, नीतीश कुमार कभी लीडर नहीं बन सकते हैं। चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ हम इस पे ज्यादा जानना नहीं चाहते हैं। हमने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में लोक हारा और तंत्र जीता। इन लोगों ने जनतंत्र को मशीन तंत्र और धन तंत्र बना दिया है। नीतीश कुमार जी कितना बाकी होते, वो केवल अधिकारियों के ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वो लीडर नहीं बन सकते। बिहार का कोई लीडर है तो लालू यादव जी ही लीडर है। आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। नीतीश कुमार कभी लीडर नहीं बन सकते हैं। तेजस्वी के इस बयान पर सियासत सुलग गई है। तेजस्वी यादव जी का बयान खुद आरजेडी की मानसिकता को उजागर करता है। उनके लिए जनता नहीं, परिवार ही सर्वोपरि है। बिहार की जनता ने बार बार नीतीश कुमार जी को चुना है, इसलिए वो जनता के मुख्यमंत्री हैं। फर्जी उल्लास का वातावरण तेजस्वी जी बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जन नेता हैं, इसका एहसास अब तक नहीं हुआ है। सच यही है कि नीतीश कुमार जी आज तक जन नेता नहीं बन पाए। बिहार ने कभी भी उनको अकेले दम पर सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया है। हमेशा 3-5 जोड़ गांठ करके ही वो मुख्यमंत्री बने रहे। तेजस्वी यादव आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी दफ्तर पहुंचे। बतौर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव की ढोल नगाड़ों के साथ एंट्री हुई। लालू प्रसाद ने अब तेजस्वी के हाथों में संगठन की बागडोर सौंप दी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी कार्यकर्ताओं में जोश फूंकते नजर आए। अध्यक्ष के रूप में हुए, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ये बताता है कि पूरी पार्टी जो है उसकी कमान जो है तेजस्वी को सौंपी जा रही है। भले ही लालू प्रसाद यादव जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन पूरा का पूरा काम अब तेजस्वी के हाथों में है और इस ताजपोशी के साथ इस कार्यक्रम के जरिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हैं। नीतीश सरकार पर उन्होंने हमला बोला। 20 साल से बिहार फिसडी राज्य है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर तेजस्वी ने कहा कि दोषियों को बचाया जाता है, निर्दोषों को फंसाया जाता है। सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप उन्होंने लगाया। मामले को ठंडे बस्ते में भी डालने का आरोप तेजस्वी ने लगाया है। देखिए, बिहार सरकार लगातार एनडीए की सरकार 20 साल से, और 20 साल से बिहार सबसे देश का फिसड्डी राज्य है। कई बजट हम लोगों ने देखा, कई बजट एनडीए की सरकार ने पेश किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिहार जहां था वहीं खड़ा है। आजकल तो तानाशाही चल ही रहा है। तानाशाही हो गया है पूरी तरीके से। दोषियों को बचाया जाता है, निर्दोषों को फंसाया जाता है। बिहार सरकार का काम है अपराधियों को संरक्षण दो और मामले को ठंडे बस्ते में डालो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बड़े फैसले से बिहार के गांवों की सूरत और सीरत दोनों बदलने वाली है। इसका फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर तो पड़ेगा ही, महिलाओं की जिंदगी में भी बड़ा बदलाव आएगा। आखिर वो कौन सा फैसला है, समझिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। नीतीश कुमार ने शनिवार सुबह सोशल साइट एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया जो ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही इस फैसले से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के साथ ही महिला रोजगार को भी पंख लगने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी और लिखा, 7 निश्चय 3 के तीसरे निश्चय कृषि में प्रगति प्रदेश में समृद्धि के तहत डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति के गठन का निर्णय लिया गया है, ताकि पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य मिल सके। राज्य के कुल 39,073 गांवों में से 25,593 गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन किया जा चुका है। सरकार ने बाकी बचे गांवों में अगले 2 साल के अंदर
दुग्ध उत्पादन समितियों के गठन का निर्देश दिया है। पंचायत स्तर पर जो सुधा का जो केंद्र खोलने की जो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, ये सराहनीय है। इससे गांव के किसान मजदूर और काफी विकसित होंगे और मजबूत होंगे। जाहिर है नीतीश सरकार का ये फैसला न सिर्फ गांव में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देगा, बल्कि दूध के व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी बड़ी राहत देगा। खास बात ये कि सुधा केंद्र के आवंटन में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जीविका दीदियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से लोग बेहद खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह के सराहनीय कार्य करने का काम कर रहे हैं और इससे ग्रामीणों में बहुत उत्साह है। गांव का उत्पादन दूध का वहाँ सुधा केंद्र खुलेगा तो दूध खरीदा भी जाएगा और वहाँ बिक्री भी किया जाएगा। सब महिला लोग लेगा तो दूर देश नहीं है, कोई बाजार उससे अच्छा न है। गांव में खुल जाएगा तो महिला का फायदा भी होगा, आजीविका दीदी लोग के। नीतीश सरकार का ये फैसला दुग्ध उत्पादन बढ़ने के साथ ही राज्य के ग्रामीण इलाकों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी अहम रोल अदा करेगा। राज्य में डेयरी व्यवसाय बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में अपने गांव में ही लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल होने के बाद न्यूज 18 ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से खास बातचीत की। पीयूष गोयल ने ट्रेड डील पर कहा कि यह डील किसानों और व्यापारियों को ध्यान में रखकर किया गया है, जिससे सीधे तौर पर देश को फायदा होगा। ये डील तो धुरंधर कही जा रही है, एक फिल्म भी आई थी धुरंधर, इस डील को भी धुरंधर कहा जा रहा है। ऑपोजिशन क्या कह रहा है मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन देश के लिए ये कितनी बड़ी बात है ये डील होना। पहले ईयू के साथ 27 देश, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। अमित जी, भारत की सोच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़े छलांग लगाने की सोच, बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने की सोच बन चुकी है। कांग्रेस के समय में आपको याद होगा चिदम्बरम जी ने 2014 में अपने बजट देते हुए इंटरिम बजट में कहा था कि 30 साल के बाद हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, यानी 44 तक। अब मोदी जी आए 2014 में, 11वीं से आज चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। 2 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बन जाएंगे, यानी 16 साल पहले, 16-17 साल पहले जो कांग्रेस की सोच थी। किसानों की बात कर लेते हैं। आपने अतिरिक्त उत्पादों की बात करी, उस श्रेणी का जिक्र किया, उसमें ये कौन से उत्पाद हैं? क्योंकि इसको लेकर एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। ऐसा है, भारत में कई चीजें हैं जो बरसों से आयात की जाती है, इंपोर्ट की जाती है। आज भी लगभग $30 बिलियन का इंपोर्ट खाद्य के पदार्थों का है। उदाहरण के लिए सोयाबीन ऑयल ले लीजिए। सोयाबीन ऑयल भारत में कम है, कांग्रेस के जमाने से भारी मात्रा में इंपोर्ट हो रहा है। कांग्रेस 10 साल थी ना यहाँ पे, हाल में 2004 से 14 तक, उनके समय भी आता था। अब सोयाबीन ऑयल भारत की आवश्यकता है कि उपभोक्ता को सस्ता मिले, पर्याप्त मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है।